तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारी 12 वीक्स 12 ज्योतिर्लिंग वाली सीरीज में। आफ्टर अ वीक ऑफ गैप हम वापस हैं अपनी जर्नी पे और आज हम जा रहे हैं महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, एक एक करके तीनों विजिट करेंगे। और आज एयरपोर्ट जाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, दिखाता हूँ अभी आपको। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम जाने वाले हैं इससे एयरपोर्ट तक नहीं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट लाइन की एक मेट्रो जाती है जिसकी फ़र्स्ट मेट्रो 4:45 पे जाती है और मेरी जो फ़्लाइट है वो है 7 बजे की। तो आई सपोज़ मुझे टाइम पे पहुँच जाना चाहिए। तो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की बाइक पार्किंग पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बाइक पार्किंग पे बाइक पार्क करके फिर हम वहाँ से मेट्रो से वहाँ जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मुझे वापस आना है तब मेरी थोड़ी सी सहूलियत बढ़ जाएगी कि मुझे वापसी में भी मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आऊँगा एंड बाइक उठा के वापस गाज़ियाबाद। तो चलिए चलते हैं। तो ऐसा ये है पार्किंग यहाँ पे, ये है न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन इधर, और उस साइड है एयरपोर्ट की जो मेट्रो है। एंड जैसा कि मैंने बताया ना कि महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, बट इस बार मतलब इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ पहला जो कि त्र्यंबकेश्वर वो देखने को मिलेगा, बाकी आपको अगली वीडियोस में देखने को मिलते रहेंगे। तो जिन लोग को नहीं पता, मतलब दिल्ली में 3 एयरपोर्ट्स हैं, T1, T2 और T3, और तीनों के लिए वहाँ पे एयरपोर्ट शटल चलती है। तो जिससे कि आप बिटवीन द एयरपोर्ट्स कम्यूट कर सकते हैं। मुझे याद है मेरी सबसे पहली जो फ़्लाइट थी वो थी T1 से, और उसके बाद से मेरे ख्याल से मैंने आई डोंट रिमेंबर मैंने कोई फ़्लाइट T1 से पकड़ी हो। सो अगर नहीं पकड़ी है, जितना मुझे याद आ रहा है, सो इट वुड बी अराउंड आफ्टर 10 ईयर्स मैं T1 पे जा रहा हूँ। बाकी हर बार T2 या T3 से मैंने फ़्लाइट्स पकड़ी हैं। ये क्या है भाई? स्काई डाइविंग हो रही है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। तो भाई साहब 5:58 ऑलमोस्ट 6 एंड सिक्योरिटी सब कुछ हो चुकी है। अब 1 घंटा समय काटना है, 40-45 मिनट ऑलमोस्ट। भाई साहब हेलो मुंबई एंड भयंकर ह्यूमिडिटी, गर्मी। तो एक बात जो कि अच्छी है भाई साहब मुंबई एयरपोर्ट की, और भी एयरपोर्ट पे होगी, कि यहाँ पे आपको बाहर निकलते ही ऑटो मिल जाते हैं। शेयर्ड ऑटो, फुल्ली हायर्ड ऑटो सब मिल जाता है, जो कि दिल्ली में, लखनऊ में नहीं मिलता भाई साहब। हाँ आ गया मैं। ओके एंड ये इस बार मैं फिर से वंस अगेन पुराने हमारे साथी मिस दिव्यांग। गुड, ऑल गुड। सो द पिकअप लोकेशन ऑफ द कार लगभग 500 मीटर दूर है एंड हमने डिसाइड करा है कि वॉक करेंगे इस चुपती जलती हुई नहीं लेकिन उमस भरी गर्मी में। आजा इधर आजा भाई साहब। और ये T1 पे उतरी थी, ऑटो करके यहाँ पे आई। उतरते ही सबसे पहला रिएक्शन जो मेरा था, गर्मी ही भाई साहब। अब कपड़े भीगेंगे भाई साहब। यस वी फाउंड आवर कार, चेकलिस्ट भर के अनलॉक कर। तो भाई साहब सफ़र शुरू हो चुका है और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पवई लेक, टू बी प्रिसाइज ऑन द लेफ्ट। बहुत मुश्किल है भाई साहब दिखाना। हाँ यस दिखा थोड़ा। एंड सामने इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज हीरानंदानी। थोड़ा दिख तो वैसे ही रहा है मुझे। या भाई जल्दी से हाईवे पकड़ लें, क्योंकि मुंबई के ट्रैफिक से थोड़ा सा रूबरू नहीं होना है मुझे बिल्कुल भी। तो भाई साहब हमने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया अपनी गाड़ी में। पराठे फ्रॉम बैंगलोर एंड कहाँ गया, पालक पनीर एंड चावल फ्रॉम दिल्ली। ये भाई साहब ये कुछ तो एक्सप्रेसवे काइंड ऑफ बना रहे हैं, जिसकी वजह से हर आई गेस 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर डाइवर्जन। बहुत गंदा ट्रैफिक भाई साहब, धराशाही। तो भाई साहब गर्मी से थोड़ा सा निजात पाने के लिए हम पी रहे हैं शिकंजी, सोया शिकंजी।
आंटी ने बोला तो है कि सोडा शिकंजी है। फोटो में देखो वो पड़े हुए हैं चिया सीड्स। हाँ चिया सीड्स पड़ते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। हाँ सो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो कम हुआ है, क्योंकि आई गेस जो मुंबई का, थाने का और भी जो आसपास एरिया था, मतलब बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ मैं, 2-3 बार ही आया हूँ मुंबई में, तो वो सारे जो एरिया थे वो आई गेस पास हो चुके हैं। एंड अब थोड़ा सा कम भीड़ है, ऐसा नहीं है, जब जब डाइवर्जन आ रहा है ना तो है भीड़, बट या कम है। और भाई साहब मुझे बहुत देर से ऐसा लग रहा है कि जो एसी है वो काम नहीं कर रहा सही से, 19:30 पे चल रहा है और गर्मी लगे जा रही है। मैंने ध्यान दिया टेम्परेचर पे 39 एंड 40 के बीच में वेरिएट कर रहा है भाई साहब, अत्यंत गर्मी। भाई साहब कोई तो गाड़ी की ऐसे टेस्टिंग चल रही है यहाँ पे, दो है। गर्मी तो ठीक है, अब थोड़े से ऐसे नज़ारे आ रहे हैं जो आंखों को थोड़ा सुकून दे रहे हैं एटलीस्ट। टेम्परेचर ऐसे बाहर हाथ निकालेंगे ऐसे तो तबाह हो जाएंगे, एकदम भस्म हो जाएंगे। हाँ अंदर 20 करके बाहर 40, आपको ऐसे देखने में ही अच्छा लग सकता है। तो भाई साहब हम लोग रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, हैव मोर, काफ़ी सारी चीज़ें। मैकडी की एक लोटस बिस्कॉफ क्या आता है वो, फ्लरी आई है मार्केट में। हम लोग टेस्ट करने के लिए उतरे हैं कि मिलता है कि नहीं, अगर मिला तो लपक लिया जाएगा। सो यस वी गॉट द फ्लरी। ओके बाहर टेस्ट कर लेते हैं। क्या फोटो भी ले ही सकते हैं ऑब्वियसली। ओ भाई साहब कितनी गर्मी है बहन। तो ये हम लोगों ने कल ही, मतलब एकदम तत्काल कल ही देखा हमने रील पे, हमने अरे खाए खराब नहीं है बट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे थे, वैसा क्रीमीनेस नहीं है। तो या है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे उम्मीदें मत लेके आइएगा। नॉर्मल वाला आइसक्रीम लो, खुद से बिस्कुट लो और उसके साथ उसका कैरेमल डालो, मज़ा ही आ जाए भाई साहब। मम्मा बनाती है कैरेमल। सो लेट अस कंटिन्यू फर्दर। पानी लेना था भाई, पानी ले लिया हम लोगों ने। तो भाई साहब घाट वाले रास्ते शुरू हो चुके हैं। घाट बता ही देते हैं। नहीं घाट क्या होते हैं? क्या होता है घाट? नहीं बता रही। अभी थोड़ी देर पहले उनको पता चला कि घाट मतलब इनको भी ऐसे घाट कहते हैं, वरना अभी तक वेस्टर्न घाट क्या होता है? वो समुद्र किनारे तो भाई साहब उस हाईवे से ये काइंड ऑफ एक यू टर्न है, क्योंकि हमें लेके वहाँ पे बोर्ड लगा है, बोर्ड तो नहीं लगा यार, बाल देवी शरण का लगा हुआ, ओके आगे लगा हुआ त्र्यंबकेश्वर 25 किलोमीटर लगे। यहाँ बात ये भी कर लेते हैं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जैसे मैं तो मतलब सेल्फ ड्राइव कार लेके आया हूँ, तो मतलब मेरा तो रीज़न अलग है। तो अगर आपको बाय पब्लिक कन्वेंस या फिर मतलब जैसे कि ट्रेन या बस या डायरेक्टली फ़्लाइट से भी आना हो, तो आप कैसे आ सकते हैं? फ़्लाइट से तो आप मेरी तरह आ सकते हैं, जैसे कि आप मुंबई पहुँचिए, मुंबई या पुणे या इवन औरंगाबाद, और नासिक का खुद का भी एक एयरपोर्ट है, अराउंड 55 किलोमीटर दूर है जो टेम्पल है वहाँ से, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी आ सकते हैं, वरना आप नॉर्मली मुंबई या पुणे में लैंड करिए एंड उसके बाद फिर आप अराउंड 180 किलोमीटर है मुंबई से, 200 समथिंग है पुणे से भी, वैसे आप करके आ सकते हैं। देन अगर हम बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन के लिए जो नासिक का रेलवे स्टेशन है, नासिक रोड नाम है उसका, तो वहाँ तक आप ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं। वहाँ नहीं मिल रही है तो वंस अगेन मुंबई, पुणे एंड औरंगाबाद 3 बड़े बड़े स्टेशन हैं। आप कहीं से भी, थाने के लिए भी कुछ ट्रेनें चलती हैं, तो थाने वुड बी क्वाइट नियरर दैन मुंबई एंड पुणे, तो वहाँ की अगर ट्रेन आपको मिल रही तो वहाँ करा लीजिए। दैन उसके बाद आप टैक्सी या बस
से आ सकते हैं। बसेस भी मुंबई, पुणे और औरंगाबाद, ये 3 बड़े शहर हैं। तो इन तीनों शहरों से बसेस आपको रेगुलर कनेक्टिविटी में आपको बसेस मिल जाएंगी। तो आप फ्लाइट या ट्रेन से आ रहे हैं और उसके बाद अगर आपको कनेक्टिंग चाहिए यहाँ के लिए तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। एंड नासिक रोड पे उतरने के बाद आपको टैक्सी भी मिल सकती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1500 के आसपास शायद लेते हैं प्राइवेट कैब का, 1200 से 1500। एंड वहीं आप डिवाइड कर लीजिए पर पर्सन, अगर आप शेयरिंग से आएंगे। 5 सीटर होगी तो अराउंड 300 रुपये, 8 सीटर 7 सीटर होगी तो अराउंड 200-150 रुपये। तो वेल कनेक्टेड है ये। बस ये है कि आप मतलब डायरेक्ट स्टेशन या बस स्टैंड एकदम पास में नहीं है। नासिक रोड भी जो है वो भी अराउंड 30 किलोमीटर्स है दूर यहाँ से। क्योंकि ये ना मतलब मेन शहर में नहीं है, ये शहर से बाहर है। ब्रह्मगिरी पर्वत है, उसके फुटल्स पे है ये मंदिर। तो हम एक कोई तो ऐसे टर्न पे पहुंच चुके हैं, लाइक टी पॉइंट है जहाँ से लेफ्ट है त्र्यंबकेश्वर और राइट है नासिक। तो ये आई गेस ये रास्ता होगा जब आप नासिक के थ्रू होते हुए आएंगे। तो सो नाउ द टाइम इज़ 2:24। हम 10 बजे निकले थे मुंबई एयरपोर्ट से, तो अराउंड 4.5 घंटे में विथ अ शॉर्ट ब्रेक हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। वो उस साइड पे कहीं पे है। अभी हम ढूंढ रहे हैं एक साफ़ सुथरा वॉशरूम जो कि हमें मिल पाए, जिसमें हम थोड़ा सा हाथ मुँह धुल लें, फ्रेश हो जाएं और कपड़े चेंज कर लें। बट मिल नहीं पा रहा है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। कुछ मिलता है तो आपको बताते हैं, अपडेट करते हैं। सब आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर वेरी मच, लाइक मतलब we still not succeeded after struggling, but लाइट क्यों जल रही है? ओके, इस वजह से जल रही है। तो ये एक होटल था, होटल सुख सागर। यस, होटल सुख सागर। इसका वॉशरूम मतलब ठीक था, मतलब गंदा नहीं था। बाकी तो भाई ऐसे कीचड़ वीचड़ हो रखे हैं उनमें, तो मैनेज किया गया कुछ। तो अगर आपको ऐसा कुछ आपका टारगेट है तो आप थोड़ा पहले ही अराउंड 4-5 किलोमीटर पहले कुछ होटल्स हैं जो कि मुझे ठीक लग रहे थे बाहर से देखने में, तो उनमें आप कर सकते हैं। वरना अगर डायरेक्टली आप जा रहे हैं तो फिर तो बात ही अलग है। तो चेंज कर लिया हमने, हाथ मुँह धुल लिया, फ्रेश हो गए। अब जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। तो ये तो है बस स्टैंड। अगर आप बस से आएंगे तो बस आपको यहाँ पे छोड़ेगी। एंड आप यहाँ लेफ़्ट में भी गाड़ी लगा के जा सकते हैं, जहाँ से आपको आगे ये। बट मैंने अभी पीछे जहाँ पे जब ढाबे पर रुके थे ना, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि राइट साइड से जाके फिर लेफ़्ट में एक और रास्ता जो कि डायरेक्टली मंदिर तक जाता है। तो एक्सप्लोर करते हैं उस तरफ। अगर सही में जा रहा होगा तो मजे ही मजे। तो वैसे अब यहाँ पे हमें लगे 50 रुपये एंट्री फीस। अगर पीछे कोई तो चेक पोस्ट था, उसने बोला कि वहाँ पे अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, दे देते हैं। अगर मंदिर के पास तक आप ले जा रहे हो तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब मसूरी की तरह नहीं कि भाई मसूरी की एकदम मॉल रोड पे पार्किंग करनी और 500 रुपये मांगे, इतना भी नहीं। 50 रुपये चलेबल। तो या दिस इज द ब्रह्मगिरी पर्वत। हाँ, त्रियंबक की बात कर रहे थे हम लोग। त्रियंबक का मतलब 3 भगवान। तो 3 भगवान विच डिनोट्स ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु दी वन हु मैनेजेस एवरीथिंग, एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर हु डिस्ट्रॉयज एंड हु डिस्ट्रॉयज द वर्ल्ड फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस, एज आई हैव मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स। सो या के पास में ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, कुछ नहीं है। एंट्री लेते ही लेफ़्ट में एक पार्किंग थी, उसमें लगा दिया है। एंड यहाँ से अराउंड 500 मीटर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 500 मीटर इस तरफ पे मंदिर है, पीछे वो पर्वत है। तो गोप्रो यहीं छोड़ देते हैं, फ़ोन लेके चलते हैं। वील कंटिन्यू विद द फोन नाउ। This is the entrance. Let us go.
भाई साहब दर्शन करने से पहले, मतलब मेन गर्भगृह में जाने से पहले आपके यहीं पे दर्शन हो जाएंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी भाई साहब, यहाँ पे हर एक रो में यहाँ पे ऐसे सीट बना रखी है उन्होंने, पिलर से जुड़ी हुई है। ये बहुत, जिसने भी दिमाग लगाया भाई, बहुत उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो वैसे ज़रूरत नहीं है, पर जब भीड़ ज़्यादा होती होगी तब डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती होगी। हर हर महादेव। तो ये एक अकेला ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे शिवलिंग धरती के ऊपर नहीं बल्कि नीचे है। आप लोग को ये दिख रहा होगा, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे शिवलिंग है, ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्तियाँ यहाँ पे। और इसकी जो भी कहानी है वो मैं आपको दर्शन करके बताता हूँ। तो भाई साहब अब दिखी है असली भीड़। अभी तक तो लग रहा था कि भीड़ ही नहीं है। हाफ एन आवर गॉन और हम एक नए मेज़ में आ चुके हैं। वहाँ से फाइनल वो एंट्री शुरू है, क्योंकि वहाँ पे जो लाइन लग रही है वहाँ जाना है, बट बाकी सब तो ठीक है। उसको घंटा फ़र्क नहीं है, चू 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 किसी से कुछ कह रहा, अरे जाओ। लाखों लोग आते रहते रोज। भाई सो रहा है, गजब मस्त सो रहा है वो। मैंने कहा था इस लड़की से VIP पास ले लेते, लेकिन 400 रुपये बचाने के चक्कर में मन में बोला था मैंने, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। समय अमूल्य है, प्राइसलेस। यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। मैंने तो गलत डिसीजन लिया है तुम्हारे साथ आके। लगा तो मुझे भी था यार कि वो पिछले वाला एंड है, तो यहाँ पे अभी भी वेलकम टू दुबई हो गया। तो अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर की कहानी की, मतलब हिस्ट्री क्या है इसके पीछे। तो ये बात है बहुत पहले की। तो गौतम ऋषि जो थे वो यहाँ रहते थे, एंड एक बार बहुत गंदा वो पड़ा, ड्रॉट जिसे वो कहते हैं ना, सूखा। तो उन्होंने भाई लॉर्ड ऑफ रेन जो विष्णु जी हैं उनकी पूजा करी, एंड पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उनको एक कुंड दिया जिसमें पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता था। तो जब ये बात बाकी आसपास के ऋषि लोग थे उनको पता चली, तो फिर उनको मतलब थोड़ी सी घृणा हुई उनसे, और उनको चाहिए था कि वो कुंड हमें मिल जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक कुछ तो ऐसे खेल रचा, एंड गणेश जी की उन्होंने आराधना करी। एंड गणेश जी आए, उन्होंने उनको ये सब सारी बातें बताई। गणेश जी ने पहले तो मना करा, बट फिर उन्होंने बोला, जब सारे ऋषियों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। फिर वो एक गाय का रूप धारण करके आए, और गाय का रूप धारण करके जब वो आए तो वहाँ पे गौतम ऋषि को जब वो दिखी गाय, तो उन्होंने उसको पानी दिया और चारा दिया। चारा देते ही उसकी मृत्यु हो गई। जैसे उसकी मृत्यु हुई तो वो भाई सारे ऋषि मुनि भाई वो होने लगे कि गौ हत्या तो भाई सबसे बड़ी वो है सिन है। तो उसके लिए उनको निकाला गया वहाँ उनके गाँव से। जिसके बाद उन्होंने शिव जी की आराधना करी, और शिव जी जब प्रकट हुए तो शिव जी को तो पता ही था कि क्या है, कहानी क्या है। तो शिव जी ने उनको पहले तो कहानी बताई कि भाई देखो ऐसा है, तुम नहीं हो कल्प्रिट, सब चीज़ सही है, तुम्हारी गलती नहीं है कुछ भी। तो पहले तो वो खुश हुए कि चलो गौ हत्या का पाप नहीं चढ़ा उन पर। उसके बाद उन्होंने बोला, शिव जी से रिक्वेस्ट करी कि आप गंगा जी के साथ यहीं पे ही रहिए। बट शिव जी ने बोला वो तो देखो पॉसिबल नहीं है, गंगा जी तो वहीं रहेंगी जहाँ पे शिव जी रहेंगे। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शिव जी माने, और शिव जी ने फिर माना कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे रहूँगा। और गंगा जी जो हैं वो दूसरा नाम है गोदावरी नदी का दूसरा एक नाम है, मैं वो नाम बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो वो एज गंगा जी उनके रूप में यहाँ पे शुरू हुई। यहाँ पे उनका उद्गम स्थल भी है, ऊपर लगभग 700 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है। अभी हमारा उद्देश्य है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना, तो वो हम कभी और दर्शन करेंगे। तो ये थी कहानी। शिव जी फिर यहाँ पे आए
उसके बाद ये मंदिर की स्थापना। भैया मंदिर बहुत बार ना डिस्ट्रॉय भी हुआ। एक बार औरंगज़ेब ने इसके ऊपर मस्जिद बना दी थी, फिर आई गेस जो शंभाजी जो थे, शिवाजी के बेटे, उन्होंने वापस से इस मंदिर को निर्माण करवाया और तब से ये मंदिर ऐसा ही है। और ये मंदिर भाई साहब मुझे मतलब बहुत प्यारा लगा। मुझे मंदिर, मुझे सोमनाथ वाला मंदिर बहुत प्यारा लगा था। एंड उसके बाद ये मंदिर मतलब है वो एकदम अलग, डार्क कलर में है, अनयूजुअल दैन दी अदर टेम्पल्स, बट वो उसमें डिटेलिंग आप देखोगे ना, स्टेप बाय स्टेप एक वो उन्होंने लेयर बाय लेयर बना रखा है। एंड उसके अंदर भी जो भी डिटेल्स है, मतलब पहली नज़र में ही वो मंदिर अलग प्यारा लगा भाई साहब। सो या दिस वॉज माई व्लॉग ऑफ त्र्यंबकेश्वर टेम्पल दर्शन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई कमेंट हो, अपने थॉट्स कमेंट करिए, अपने कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले ज्योतिर्लिंग के दर्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।